7 राजस्थान में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए रैली जा रही है और काफी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं बीजेपी के लोग और आम जो पब्लिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एसडीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं रैली के रूप में। और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा राज्यपाल के नाम से। और अब रैली आ चुकी है मिनी सचिवालय। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अभी भाई बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, बेटा उधर सब बैठ जाए, सभी शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखे। बल गौ माता की, बल गौ माता की। सभी बैठ जाए, बोले दीपक जी खड़े हो गए। जब तक उसे एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हेलो पुलिस
वक्त बैठे पूरा गंगापुर का सर्व समाज बैठा है। यह मौके पे कार्रवाई होगी तो देंगे हम। मदन जी आज जी आगे आइए गुरु जी आप। संजय भाई साहब, संजय गोयल जी, महेंद्र जी लोधी। धन सिंह जी हमारे पार्षद जी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। ऐसा है कि आज हमारे जो गौ माता होती है उसमें 33 करोड़ देवता का निवास होता है। गौ माता की हत्या सरेआम गंगापुर सिटी के अंदर हो रही है। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आज बहुत बड़े आक्रोश में है। गंगापुर की 36 कौम की जनता, सारा हिंदू समाज आज बड़े जोशी लेवा में है। या तो ऐसे प्रशासन को सस्पेंड किया जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले 2-4 रोज के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। मैं कहना चाहता हूँ, आप देख लो इस सामने सारे जितने भी हिंदू समाज के लोग और पूरा हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। या तो इसमें गहराई से इन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा पकड़ करके 2 दिन के अंदर में किया जाए। आज बेचारे जिसकी गऊ थी वो आदमी यदि पकड़ता नहीं तो हमें क्या पता लगता। शव की गाय थी, उसने गाय को जाकर मौके पे पहुंचा और उन पर भी लाठी चार्ज उन पर वो किया जा रहा है मुकदमा। इसके लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूँ, गौ माता सबकी होती है, गौ का दूध सब पीता है। मानव जन्म जिन्होंने लिया है, जिसने मानव जन्म लिया है वो गौ माता के दूध के बिना जन्म और मरण में गौ माता आती है। जब आदमी इंसान अपनी अलविदा होता है तो गौ माता से ही उसको भव सागर पार होता है। मैं कहना चाहता हूँ और मैं इतना ही कहूँगा, मेरे बहुत सारे वक्ता है, एक एक बात का सबको पता है प्रशासन को, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नहीं बहुत बड़ा आंदोलन। जय श्री राम। और जिसने मेरे गांव वाले ने जो गाय गौकशी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था वो इधर आए। सूरज गुजर आए और आकर के यह बात बताए। सूरज गुजर गुजर जो भी है हिंदू भाई मेरा। ये वो ग्रामीण है जिसकी कई दिनों से गाय गायब थी और गाय को हेरते हाँ, यार्ड में ये पहुंचा और यार्ड में पहुंचकर जैसे ही गाय को देखते देखते डंपी यार्ड में पहुंचने पर 4-5 लोग गो तस्करी गो कसी कर रहे थे और उनका पीछा किया, जिनमें से 2 लोग पकड़े गए। और जो गो मालिक है वो सूरज, उसको हम हेलो बोलो आप तो बोलो। 4-5 दिन से गाय गायब थी। ठीक है, मैं हेरते एक दिन इधर को चली गया। पल्ले दिन की बात थी, शायद परसों को खतरा डिब्बा में। वहाँ पे मैं धीरे धीरे पीछे निकलता गया तो वहाँ पे 2-3 जने गाय को उधेड़ रहे। अच्छा। और मैंने जाके जो फोन करा, मैंने यहाँ पे 2-3 आदमी गाय पकड़ रहे हैं और इनको उधेड़ रहे हैं। जब मेरे पीछे छुरा लेके पड़ ली है, मैं भग गया मान से। फिर बाद में बुलाया, 2-4 आदमी आ गए, भाई भी आ गए हमारे। फिर बाद में वाके रमकी करो डूब गए। 2 जने गए थे वहाँ पे 8 साढ़े 7 बजे से, उनको हमने पकड़ लिया वहाँ पे। और कल वहाँ पे हम तो चक्का जाम को हो रहा है, जब वो हटवा रहे थे वहाँ पे अलग से गड्ढा बना रखा। टेंट लग रहा, मार मीट पड़ा, अब भी वहीं पड़ा है। बर्फ भी मिली, बर्फ भी है, सिल्ली की सिल्ली बर्फ है, नमक है, टेंट लगा हुआ है।
वे भगे जिनके कपड़े भी है, सब टेंट भी लगा हुआ और गाड़ी भी था घड़ी भी था, छुरी भी थी, सब चीज थी वहाँ, पूरा सामान था, जूते भी है बड़े बड़े और हथौड़ा पे घनवण सब आगे में। और कल पे वहाँ पे चक्का जाम कर रहा हूँ, उनको हटवा रहे थे भरतलाल CID नहीं है उदय मोड़ वाला, उनने मेरे लाठी की भेरी में सी, ये देखो कैसे लग रही है। पुलिस प्रशासन ये देखो हाथ में लग दिया, हाथ में सही नहीं हो रहा है। सस्पेंड किया जाए। तो देखिए किस प्रकार पुलिस की नाकामी लाठियों से गौपालकों को मारते हुए और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने अधिकारी को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अब मैं मदन मोहन जी आज से निवेदन करूंगा, पहले सभी बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए, आप एक बार सभी को वक्त बैठ जाओ, केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, या 2-4 घंटे बैठने पड़ेंगे। एक बार सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, एक बार सब बैठना पड़ेगा। एक बार सब लोग बैठो, और तसल्ली से रुकना पड़ेगा, जब जाके इनके प्रशासन वालों के दिमाग सही होंगे, नहीं तो ऐसे हल्ला करने से कुछ नहीं। बैठ जाओ, एक बार आदरणीय मदन मोहन जी साहब से मैं निवेदन करूंगा। अरे बैठ जाओ। गंगापुर के नागरिक बंधुओं, एक मिनट सुनो, अरे उनको चुप करा भैया, सुनिए अरे सुनो भाई, जिस देश की संस्कृति बैठोगे नहीं? गौ और यज्ञ की संस्कृति है, गौ के गर्भ के बिना देवताओं को आहुति नहीं लगती, इसलिए हमारे यहाँ गाय को पूज्य माना गया है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार ने इस देश के अंदर, क्योंकि उसकी फौज को गौ का मांस चाहिए था, इसलिए यहाँ उसने एक बृहद रूप में यांत्रिक कारखाने यहाँ पर लगवाए थे और गौ की बृहद हत्या यहाँ पर होने लगी। स्वराज्य का जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय जब हम स्वाधीनता की अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, उसके साथ ही हम स्वदेशी की भी मांग कर रहे थे और गौ हत्या पर पाबंदी की मांग कर रहे थे। राष्ट्रपिता में महात्मा गांधी ने उस समय यह उद्घोषणा की थी कि हमारा सरकार आते ही, अंग्रेजों के जाते ही पहला काम ये होगा कि कलम की नोक से देश के अंदर गौ हत्या बंद कर दी जाए। लेकिन वो गौ हत्या आज तक चालू है। अनेकों बार गौ हत्या के विरोध में देश के अंदर आंदोलन हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है, उसके कारण आज तक जो है ये गौ हत्या का मसला अटका हुआ है। अभी जो यहाँ पर हुआ, सज्जनों, मैं कल उस स्थान को देखने गया, मेरे साथ सभापति महोदय भी थे। हम उस स्थान को देख करके दंग रह गए। किस प्रकार से बहुत बड़े मैदान के अंदर वहां कचरा पड़ा हुआ है और कचरे की आड़ में गौ कशी हो रही थी। एक बहुत बड़ा 20 बाई 20 का लगभग होगा, वो एक कुंड सा उन्होंने बना रखा है, बर्फ की सिल्लियां पड़ी हुई हैं और 20 गायों की गर्दन कटी हुई वहां पर हमने आंखों से देखी। कल जो बात पुलिस प्रशासन कहता है, उसका कहना यह है कि इसका ठेकेदार अली हुसैन है, अली हुसैन के कर्मचारी इस कार्य को कर रहे थे। लेकिन मैंने नगर सभापति जी से, सभापति कार्यालय में जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमने नगर परिषद की ओर से किसी को भी ठेका आज तक नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उस सदर थाने का थानाधिकारी की सह पर ये सारा कार्य वहां पर चल रहा है। तो हमारी पहली मांग यह है कि सदर थाना अधिकारी कौन है? कोई कैलाश चंद नाम के व्यक्ति हैं, कभी मिलना उनसे नहीं हुआ,
मिलते तो दो दो हाथ हो जाते तो उनको पता चल जाता गंगापुर में कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सीआई को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सीआई को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। सदर थाने पर जो वहाँ चंद कदमों पर ही दूरी पर ये सारा कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस को पता ना हो। ये कार्य बहुत दिनों से वहां पर चल रहा है, क्योंकि 20 अफवाहें कटी पड़ी थी। दुर्गंध के मारे वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल है, ठहर नहीं सकते, कपड़ों में बदबू हो गई, इतनी दुर्गंध चारों तरफ वहां पर फैली हुई थी और गौ माता का इस प्रकार से कत्लेआम हो रहा था। तो इसलिए हम सभी जितने भी गौ सेवक हैं, ये तो अभी ट्रेलर है, ये अभी आंदोलन ना समझे इसको पुलिस प्रशासन, ये तो ट्रेलर है। चुपचाप कैलाश चंद मीणा जो सदर थाना अधिकारी है उसको यहाँ से बर्खास्त करके लाइन हाजिर भेज दो आज ही, नहीं आंदोलन और तीव्र होगा। बोल गौ माता की जो ठेकेदार अपनी मर्जी से अली हुसैन इस कार्य को करवाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अली हुसैन का लड़का इमरान रंगे हाथों वहां पर पकड़ा गया है परसों रात्रि को, और उनके साथ 4 साथी और थे, लेकिन गांव वालों का यह कहना है कि वो हमसे निगाह बचा करके भाग गए। 6 थे, 2 आदमी पकड़ लिए। इसका मतलब यह है कि सदर थाने की नाक के नीचे ये गौकशी हो रही है, तो ना उनको धर्म की, पुलिस का कोई धर्म भी होता है, इसमें भी हमको संदेह लगता है। देवियों, भाइयों और सज्जनों, नागरिक बंधुओं, बड़ा एक तुक्का विषय है कि गंगापुर की धरती एक शांत प्रकृति की धरती है, यहाँ बहुत कम आंदोलन होते हैं, इतने बड़े कांड पर भी जनता शांत रहती है, लेकिन क्या करें, ये चीज ऐसी बन गई कि आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या करेगी पुलिस? हम लोगों के खिलाफ पहले भी मुकदमे बनाते आई है और आगे भी बनाएगी। बनाओ, तुम्हारे हाथ में मुकदमा बनाना है, हमारे हाथ में लड़ना है, और परमात्मा के यहाँ पर सबका न्याय है। कानूनी मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूँ। हमने जब 1980 के अंदर आंदोलन किया था, जो पुराने लोग होंगे, तो नए लड़के थे, इनको तो इनका जन्म ही नहीं था उस समय। 1 अगस्त 1980 को 22 बैगन जो यहाँ कत्लेआम के लिए बैलों के जा रहे थे प्लेटफार्म पर, सरकार की जो है निगाह के नीचे सारा काम हो रहा था। पुलिस के लोग, रेलवे पुलिस उनसे मिली हुई थी और इस प्रकार से उनको हमने रुकवाया, और उसके तहत यहाँ पर कानून बना है राजस्थान के अंदर। 1995 के अंदर एक्ट बना है, गौवध निषेध एक्ट बना है। उसके अंदर ना गाय का मांस बेच सकते हैं, ना गाय को काट सकते हैं, ना गाय की चमड़ी उधेड़ सकते हैं। ये धारा 3 है 1995 में जो गौवध निषेध की, उसको आप देख लें। मेरी अधिवक्ताओं ने इस बात को समाचार पत्रों में भी दिया है। तो ये जघन्य अपराध है और पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। इसका मतलब है पुलिस की वहां पर बंदी बंधी हुई है, पैसा कसाईयों से पुलिस ले रही है, इसलिए पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती है। पुलिस चाहे तो आकाश से जो है ना अपराधियों को पकड़ करके ले आती है, लेकिन आज 3 दिन के बाद में भी 4 अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। इसका मतलब यह है कि ये इनके प्रकार कल अली हुसैन को बुला करके पुलिस ने ज्ञापन दिलवाया एडीएम को, ये उन्हीं की सह से उसने ज्ञापन दिया है। उसको ठेकेदारी का लाइसेंस ही नहीं नगर परिषद का। ये सभापति जी है क्या? जरा खड़े होके कहो, आप खड़े होके कहो इस बात को। पुलिस प्रशासन ये देखो सभापति महोदय कह रहे हैं तो कोई अली हुसैन को हमने ठेका नहीं दिया है। नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार का भी ठेका नहीं दिया गया है, और मैं चाहता हूँ हम सभी गौ भक्त इसके लिए बड़ा आंदोलन करें, जिससे कि हमारी गौ माता को न्याय मिल सके। सज्जनों, इस सत्यता में अब कोई संदेह नहीं रहा। सभापति महोदय नगर परिषद के पिता हैं, उन्होंने कोई लाइसेंस अली हुसैन को नहीं दिया है। अली हुसैन कहता है कि मेरे कर्मचारी ये सारे कार्य में ठेकेदारों कर रहा था। इसका मतलब यह है कि उसको सैया भाई कोतवाल तो डरकाएगा। जब पुलिस अधिकारी जो है ना उनसे मिले हुए हैं, पुलिस का प्रशासन के अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, कुछ न्यूज जो है ना एडीएम साहब की आ रही है, एडीएम साहब का भी आशीर्वाद इन कसाईयों को प्राप्त है। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अब आपको बहुत दोनों के यहाँ से आप प्रस्थान कर जाओ। एक्ट का संरक्षक एडीएम है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, एक्ट का जो है मालिक है, वो संरक्षक है, वो एडीएम साहब हैं। तो एडीएम साहब को भी यहाँ से काला मुंह करके यहाँ से निकाला जाए और सस्पेंड किया जाए पुलिस अधिकारी, सदर थाना अधिकारी को।
ये दो मांग है हमारी जो अपराधियों को पकड़ने की है। FIR दर्ज कराएं नगर परिषद। ठहरिए, वो काम तो हो जाएगा, चिंता ना कर। तो कैसे करेगा? आयुक्त तो हो जाएगा, क्षेत्र में नहीं है। आयुक्त जो है क्षेत्र में नहीं है, ठहरिए, मोटा पंचायत का है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ट्रेलर को अभी ऐसे ही बनाए रखो और बड़े आंदोलन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। कांग्रेस सरकार किसी भी स्थिति में आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों की वो कसाईयों की जूतियां चाटते हैं, इसलिए जूतियां चाटते चाटते 100 वर्ष हो गए हैं, इसलिए वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। आपको लाठी खाने के लिए भी पुलिस चलाएगी लाठी, कल लाठी चला दी। अब आप बताइए, हम मांग कर रहे हैं कि हमारी गायों को जो है ना बरामद करो, जिनकी गाय खोई है, और पुलिस प्रशासन लाठी मार रहा है। कितने संवेदनहीन है ये लोग जो है ना। क्या ये लोग धर्म को नहीं मानते? क्या ये हिंदू नहीं है? लेकिन ये वर्दी के कारण, पुलिस के कारण इनको जो वर्दी मिली हुई है वो न्याय व्यवस्था के लिए है। ये जो है ना निरपराधियों को मारने के लिए पुलिस की वर्दी नहीं मिली हुई है, तो ये वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैलाश चंद मीना सदर थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से निलंबित किया जाए, एडीएम साहब को यहाँ से निकाला जाए, तभी जाकर के आंदोलन बंद होगा और ये तमाम अपराधी पकड़े जाए। संजय भाई साहब, आप लोग सामने बैठ जाइए, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं सामने बैठ जाइए। सभी मेरे नगरवासियों, बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। गो हत्यारों को, गो हत्यारों को, गो हत्यारों को। परसों की घटना थी, मैं भी उस घटना में गया था। रात को हमने सबने देखा कि कुछ लोग, जो ग्रामीणों ने बताया उस हिसाब से, कि वहाँ 4-5-6 आदमी गौ को मार के उनका मांस इकट्ठा कर रहे थे और उनको जो पकड़ने की कोशिश करी तो वो भाग गए। 2 मुलजिम बरामद हुए थे, जिनको पुलिस को उन्होंने सौंप दिया। उनको FIR वगैरह भी रात को लिखाई थी। हम सभी ऊपर अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि CI साहब और ADM साहब को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है। बोलो गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई दीपक जी सिंगर। गौ माता की। चाचा जी इधर आओ। मेरे भाइयों, ये तो सरकारी निकम्मी है और पिछले 4 वर्ष से कभी गौ हत्या हो रही है, कभी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और अपन सब लोग, पूरा राजस्थान इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा दुख का विषय यह है, जिसको हम माता मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता जिसमें निवास करते हैं, उसकी हत्या इन लोगों ने की है। और उससे भी बड़ा दुख यह है कि ऐसे हत्यारों को वरदहस्त प्रशासन कर रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है, पता नहीं इनकी क्या मजबूरी होती है इस राज्य के अंदर, क्यों ये इतने परेशान हो जाते हैं कि ये इनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन हालांकि इनके जो आका है बड़े बड़े, उनके समझ में तो आना लगा है। अब वो किसी जमाने में जय श्री राम से नफरत करते थे, वो अब जय श्री राम नहीं तो जय श्री राम बोलने लगे हैं। उनकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी हो रही है सही, लेकिन वोटों के चक्कर में फिर पागल हो जाते हैं। तो मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सब वक्ताओं को और सब लोगों को, अपन सब लोग यहाँ गोभक्त बैठे हैं, सबको पता है अपन क्यों बैठे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि किसी भी चीज का बीड़ा उठाए तो दिल से उठाए और मन से उठाए। या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, प्रशासन, हम सबको ऐसा लगे कि प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार है, या हमारी बातों का प्रशासन समझ रहा है कि हमने गलती प्रशासन ने करी है, प्रशासन ने इनको प्रश्रय दिया है। इन बातों के समझ के बाद अपन कोई निर्णय लेंगे। मेरा आप सबसे यही अपील है कि अपन सब लोगों को किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना है। मेरे भाइयों, ये गौ माता का सवाल है, ये अपनी माँ का सवाल है, जिसको अपन पूरे देश में नहीं पूरा विश्व पूछता है। इसलिए मेरा आपके सबके श्री चरणों में यही निवेदन है, दिल से लगाकर यहीं बैठे रहिए जब तक इन भ्रष्ट प्रशासनिक लोगों की दिमाग सही नहीं हो जाए, जब तक यहीं बैठे रहिए मेरे भाइयों। धन्यवाद। जय भारत।
भाई साहब विनोद जी आजा आजा। बोले गौ माता की जय। मित्रों, जैसे ही ये घटना घटी और हमारी टीम को पता लगा तो हमने पार्टी द्वारा संचालित कार्यक्रम को आज के लिए नष्ट करते हुए इस कार्य के ये अति आवश्यक काम था। कल हम भी गए वहां पर, नागेश जी वगैरह चिरमे साहब निकलने के बाद वो दृश्य दिल दहलाने वाला था। भाइयों, समझ में नहीं आता कि हमारे सीआई साहब बगल की बगल में बैठे हैं और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कत्ल हो रहा था। धिक्कार है ऐसे प्रशासन को, बड़ा शर्म की विषय है। आप कैसे बैठे थे? आपके बगल में एक वहां पर सूरों के बाल उपाड़ने वाला एक बच्चा कल बता रहा था कि भाई साहब पुरी में जहर मिला के गायों को, जीती गायों को दे रहे थे। गाय तरफ के मर रही थी और फिर उनको ले जाके वहां औजारों से काट काट के उनका मीट इकट्ठा कर रहे थे। वहां दृश्य देखने योग्य था। एक एक गड्ढे में बर्फ पड़ी हुई है, मीट पड़ा हुआ है, वहां आम आदमी जा भी नहीं सकता है। अब प्रशासन बगल की बगल में, इनको यह पता है कि कहां पर नगर परिषद में कौन सी योजना रुकवानी है, चेयरमैन को कहां फेल करना है, प्रधान को कहां फेल करना है। अरे एमएलए साहब, थोड़ा इस और भी निगाह कर लेते। शर्म आती है हमें आप पे कि आप छोटी बात, गलत भाषा नहीं है भाई साहब, छोटी बात है। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वार्ड पार्षदों की योजनाओं को रुकवाने पर आपका फोकस है। प्रधान कैसे फेल हो, ये आपका फोकस है। अरे थोड़ा ये देख लो, ये गौकसी को बंद करवा दो भाई, और ऐसे निकम्मे अधिकारी को हटाओ यहाँ से। गंगापुर की जनता अगर दोबारा जग गई तो समझने पर नहीं समझेगी। धिक्कार है आपको नैतिकता पे कुर्सी रहने का अधिकार नहीं है। आपको एमएलए की कुर्सी रहने पर अधिकार नहीं है, छोड़ देना चाहिए आपको। ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर टीमा मांगो तो नहीं माना तो गंगापुर की जनता रोड पे आके ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करेगी। हम नहीं चाहते कि हम बदनाम हो हिंदुस्तान में कि गंगापुर में कर्फ्यू लगता है। गंगापुर आए दिन आतंकी के क्षेत्र में आता है। नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आप हमें शांति से रहने नहीं दे रहे हो। मित्रों, मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो मांग आम जनता की है उस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे कांग्रेस के जो राहुल बाबा आ रहे हैं उसकी यात्रा में विघ्न होगा, ये तय कर लेना। भारत माता की। धन्यवाद विनोद जी। भाई साहब महेंद्र जी लोड़ी। जय श्री राम। सभी गौ भक्तों की जय। सभी शांतिपूर्वक सुने और धैर्य से रखें। अगर आप लोगों में अभी धैर्य खो गया तो आंदोलन कैसे चल पाएगा। नेतृत्व होता है बहुत बड़ा। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों को कि जिस प्रकार से शालीनता से सब लोग बैठे हैं, आंदोलन को तीव्र गति से चलाने के लिए बैठे रहे। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकारी राहुल गांधी के लिए बता दें व्यवस्था कर रहा हो इस गौ मांस की, तो क्या पता है इस बात का। ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी तो हो सकती है कि गौ मांस खाने वाले राहुल बाबा के साथ चल रहे हो, उनके लिए एडवांस व्यवस्था की जा रही हो। मेरे को सुनने में आया है कि वो बड़े शौकीन है इस चीज के। तो मेरा निवेदन ये भी है, डूब मरो भाई, डूब मरो, पानी में डूब मरो। मेरे प्रिय बंधुओं, गौ माता राष्ट्र माता है। गौ माता राष्ट्र माता है क्योंकि 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है।
मेरे प्रिय बंधुओं, सनातन धर्म में दो माताओं का तो बहुत विशेष महत्व दिया है, एक गंगा माता का और एक गौ माता का। आप सभी से निवेदन है कि प्रशासन के आगे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन आपके सामने घुटने टेकेगा तो ही आगे कार्रवाई। अगर प्रशासन हमारी मांगों को, हमारे नेतृत्व की मांगों को स्वीकार करेगा तो ही ये लोग सबसे आगे बढ़ेंगे। अभी आज प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोगों द्वारा तीव्रता से कार्रवाई नहीं की गई, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसे अधिकारियों को नहीं हटाया गया जिन्होंने एक गौपालक पर, एक गौपाल पर लाठी बरसाई है, शेम शेम। ऐसे गौ हत्यारे को, ऐसे गौपाल को मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि उन लोगों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। और मैं सभी जो आए हुए व्यक्ति हैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक अधिकारी यहां आकर के ज्ञापन नहीं ले तब तक किसी को 1 इंच भी नहीं हटना है। और चाहे टेंट की व्यवस्था करनी पड़े, चाहे फल की व्यवस्था करनी पड़े, चाहे कट्टों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम करेंगे, हम करेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। जय श्री राम। बोल गौ माता की। हाँ मनोज जी, हाँ जी राजेंद्र जी। जय गौ माता की। नहीं बोल रहे यार, लाइव चल रहा है, लाइव पे। एक संत की कृपा से 20 वर्ष पहले मुझे भी दौलतपुर के समीप एक 108 फुटीय हनुमान जी गौशाला है, उसमें सेवा करने का मौका मिला। ये घटना भी उस गौशाला के बिल्कुल नजदीक की है। हमारी भी एक सांड लाल कलर का और एक गाय लाल कलर की गौशाला की लापता है 8 दिन से, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। और मैं हमारे पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि पहली बात हमारे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी के होम टाउन में 108 फुटीय गौशाला चलती है और बहुत अभावग्रस्त भी है। मगर वहाँ सबसे बड़ी पीड़ा जो है ना, वो डंप यार्ड बना हुआ है। उसमें जो कचरा है आपके कर्मचारी बाहर ही डाल देते हैं, मरे हुए जानवर, मरे सुअर बाहर डाल देते हैं। तो कृपया करके उसको 4 दीवारी करके उसको सही तरीके से निस्तारण करने का प्रयास करें। गो हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन भाइयों, आप और हमें यहीं बैठे रहेंगे। हमारे 5 आदमी, भाई मदन मोहन, भाई सुरेश सेंगर, भाई विजय जी गोयल, आदरणीय मदन मोहन जी और नरसिंह भगत, ये 5 आदमी अंदर जाकर के हमारी मांग है, सीआई को और एडीएम को यहाँ से सस्पेंड किया जावे, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जावे। और ये हमने हमारे ज्ञापन की कॉपी उच्च अधिकारियों को भेज दी है, मेल कर दिया है। ये 5 एक बार जाकर के अपनी बात को कह आएंगे, अपन यहीं बैठे रहेंगे। बोल जाओ। मान साहब कहाँ मदन मोहन जी? ये केवल मांग बता के आ रही है बस, और ज्यादा दिक्कत नहीं करना, ठीक है ना? आ जाना। बाकी बच्चा हो दादा, बाकी लोग बैठ जाओ।
चलो बैठो 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 भाई जाओ आगे से बैठो। अरे बैठो भाई जाओ नीचे नीचे भाई जाओ। वीडियो बनाएगा। और यहाँ एसडीएम कोर्ट में काफ़ी चप्पे चप्पे पर पुलिस है और पुलिस व्यवस्था की गई है। लाइट सर निवेदन ये है अगर थाने की और कल हमने वो 15,000 की महात्मा देखा 20 गायों की गर्दन कटी पड़ी थी, सींग टूटने पड़े थे और गायों की भी वहाँ बर्फ पड़ हुई थी, नमक पड़ा हुआ था, टेंट लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये योजनाबद्ध रूप से ये कार्य चल रहा है लंबी अवधि से। सुनिए, जैसा ये कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि अली हुसैन नाम का एक कसाई है गंगापुर का, उसका लड़का इमरान पकड़ा गया है। अली हुसैन कहता है कि मुझे लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन हमने अभी सभापति जी से पूछा, सभापति जी ने कहा हमने कोई भी लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया है, बगैर लाइसेंस की कटिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से इसमें पुलिस और प्रशासन का हाथ है, अन्यथा इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत कसाईयों की नहीं। तो हमारी मांग ये है, पहली मांग सुन लीजिए आप ध्यान से, आप यहाँ के इसके मालिक हैं खंड के। पहली मांग हमारी ये है कि कैलाश चंद मीणा जो सदर थाना अधिकारी है, उसका इसमें विशेष रूप से इन्वॉल्व है, तत्काल प्रभाव से उसको यहाँ से हटा दिया जाए। एडीएम साहब भी दबी तरीके से वो उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी को भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अन्यथा ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये आज तो छोटा आंदोलन है और बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा और उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी। हम खुलेआम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, दोनों अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए। अगर सुख और शांति रखनी है और अपराधियों को पकड़ा जाए। 6 अपराधी थे जिनकी गायें खोई हैं, वो गायें कटी हुई मिली हैं वहाँ पर। इसका मतलब यह है कि वो निश्चिंत होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। इतनी हिम्मत उनकी किस अधिकारी के कहने पर हो गई है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। सर जिनकी गाय थी उन्होंने रंगे हाथ खुद ने पकड़ा, उन्होंने पकड़ा है इनको, बहुत बारे दिनों का उन्होंने पकड़ा है और जिनको गायें खत्म काट दी गई हैं उनके अवशेष भी उन्होंने छोड़ा। मेरे गांव में दौलतपुर गांव में साहब 100 गाय थी कम से कम, अब वहाँ 10-5 गाय रह गई है। काट दिया क्योंकि हमको पता बड़ा जघन्य अपराध जो यहाँ पर हुआ है। गाय थी उसको पीटा, ये भी तो बताओ। हाँ उसका क्या अपराध था? हाँ उसका जो कल जो है उन्होंने मांग की तो वहाँ थानाधिकारी ने लाठी दी, उसके चोट के निशान है। तो बहुत गलत। हम इस लोकतंत्र है, तानाशाही तो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर इस प्रकार की हम जो है ना मांग नहीं करेंगे, 1995 का कानून है, यहाँ पर गाय राजस्थान में न कट सकती है, न गाय की खाल उधेड़ी जा सकती है, न मांस बीफ नहीं बेचा जा सकता है। ये सारा कृत्य जो हो रहा है, इसका मतलब है इसमें निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित हैं। इसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए और जांच से हमको अवगत कराया जाए। तो हम आपसे अधिकारी आप ये मांग कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, अन्यथा फिर हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपको भी परेशानी होगी, हमको तो परेशानी होगी, हमारे तो भाग्य में परेशानी लेके सारे जीवन भरी हमें तो ये पापड़ बेलने माता कट रही है तो हम तो परेशानी, हम तो परेशान होंगे, लेकिन आपको भी फिर विशेष परेशानी होगी। ये भी आप काम करके 14 तारीख से पहले जो भी उसमें मुलजिम हैं जो फरार चल रहे हैं, जो वहाँ से भाग गए थे, वो गिरफ्तार होने चाहिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो 14 तारीख को ही बड़ा आंदोलन की घोषणा की गई है। चलो आपने जो बातें बताई हैं, हालांकि हम भी पूरे संवेदनशील हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो पुलिस प्रशासन है फुल्ली आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो साहब जहाँ जो जगह हमको मिल रही है, जहाँ जो क्लू मिल रहे हैं, उस हिसाब से मुकदमा भी दर्ज किया है और मुकदमा की जांच भी चल रही है। अभी जो कुछ अपराधी हैं उनको अरेस्ट भी कर रखा है और अभी जांच हमने अरेस्ट जो हमने पकड़े उसके अलावा कोई नहीं पकड़ा साहब, 2 हमने दिए ना। उसके ये गांव के आदमी है, वही के रहने वाले।
दिए हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं किया हो। पुलिस ने सपोर्ट क्या किया सर? तो पुलिस ने तो लाठी दी है, रहने के बाद पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने तो लाठी चार्ज किया है और कोई सपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने क्या सपोर्ट किया है आप बताइए। हालांकि कुछ डंपिंग रात को वहाँ मेडिकल के लिए 5 आदमी हमारे मैन की हम 400-500 आदमी थे, इन्होंने कहा सब नहीं जा सकते वहाँ, 5 आदमी आप नियुक्त कर लिए। 5 आदमी नियुक्त भी कर लिए, उनको अपने साधन से वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर भी उन्होंने बदतमीजी करी और वहाँ पे रोक दिया पुलिस प्रशासन। और तीनों गांवों की गाय जब कटी, जब हमने आंदोलन किया, सड़क रोकी, तो उस पर हमारा लाठीचार्ज कर दिया कल सदर थाना ने। तो जिनकी गाय है वो गायों को नहीं हेरेंगे, वो अपने न्याय के लिए मांग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बताइए आप। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ अव्यवस्था डंपिंग यार्ड पे हमको भी नजर आई थी, तो उसके लिए हमने भी जो कमिश्नर नगर परिषद है उसको भी पाबंद किया है कि जो गाय कुछ ओपन पड़ी हुई थी, हो सकता है वो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ लोग उनको हमारे जेसीपी को वहाँ ले जाते हैं तो भगा देते हैं, कुछ अव्यवस्था कर रहे हैं। तो कल हमने उसमें भी पुलिस जाब्ते को भेज के और वहाँ गड्ढा खुदवा के कुछ वो कार्रवाई भी करवाई है। और भी यदि हमारे सामने जो आएंगी, चाहे आपके थ्रू आए चाहे किसी और के थ्रू आए, सारी जो समस्याएं हैं उनको हम शीघ्रता से समाधान करवाएंगे। क्या साहब करोगे? और रही बात आप दूसरी बात आप कह रहे हो जो एडीएम साहब वाली वो बात, देखो मैं ठीक है आपकी बात है, हम सरकार तक सरकार तक पहुंचाइए का हमारा काम, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। हाँ, और रही बात जांच की, तो जांच पुलिस कर रही है। आपको कहीं डाउट हो तो आप हमसे मिलते हैं। डाउट की स्थिति जहाँ जहाँ आपको डाउट हो आप हम यही है, हम दूर नहीं है आपसे। हाई कोर्ट से हमने केस जीते हुए हैं। जामा मस्जिद पर 26 दुकानें थी, मैंने 15 वर्ष केस लड़ा है और दुकानों का ऑर्डर हाई कोर्ट से हो गया, थाना अधिकारी को उनको पाबंद कर दिया गया। आज भी दुकानें खुली हुई हैं। कितनी बार मैंने जो भी अधिकारी आते हैं उनको ज्ञापन देता हूँ, पुलिस अधिकारियों से मिलता हूँ, लेकिन वो दुकानें आज तक बंद नहीं। जहाँ मस्जिद के पास मांस की दुकान है, मच्छी की दुकान है, मुर्गे की दुकान खुलेआम रखे हुए मुर्गे साहब। आप देखिए ये हाई आपके फाइल है, आपके तक आदेश है। नहीं दिखवाएंगे कब? अभी दिखवाओ ना उसको आप। सारी दुकान ये तो हाई कोर्ट की अवहेलना है हुजूर, ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। मीट मार्केट की फाइल निकलवाओ। और देवी चुकी आपको पता ही नहीं है। हमारा सबका कहना ये, बाहर भी जो लोग बैठे हैं कलेक्टर साहब को भी घटना से अवगत कराया है। अभी क्या नाम है आपका? उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बाहर जो चीज हमारे संज्ञान में आई, ऐसी बात नहीं है 5 आदमी हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हम हमेशा आपकी हेल्प 2014 में हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं, पुलिस प्रशासन को पाबंद किया गया है, फिर भी मांस की दुकानें खुली हैं। आप देख लीजिए जाकर, मैं देखवा लेता हूँ। खुलेआम आप निकलते हो, 10 बार निकलते हो, दिखती नहीं है। 4 दिन उनको पकड़े हुए हो गए, 2 को हमने पकड़ के दिए। उसके बाद में जो 6 वहां से हमारे 2 को पकड़े हम 2 आदमियों ने, तो उसके बाद में 6 भागे, वो आज तक पकड़ में क्यों नहीं आए? आप कह रहे हैं ना पुलिस काम कर रही है, क्या कर रही है? लेकिन उनकी ताकत देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है, वो ज्ञापन देने आ चुके हैं, यहाँ पर को भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन देने आ चुके हैं। हम टीम बना के दबिश दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और जो नाम इन्होंने बताए हैं अभी, लेकिन जिसके हम नहीं कर जिसके सकते। लड़के उसको उधेड़ रहे हैं, गायों को वो एक उधेड़ पार्ट रहे है हैं, उसका। वो ज्ञापन दे रहा है यहाँ पर। देखो ज्ञापन देने का अधिकार तो हमारी तरफ से तो सबको है, नहीं, आप भी दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं। जिसके पास जो समस्या है, ये तो ज्ञापन तो कोई भी दे लेकिन सकता है, लेकिन कार्रवाई तो उसी को होगी जो नियम में होगा। कार्रवाई तो उसी पे होगी ना जो नियम में होगा। सभापति कह रहा है खुलेआम ठेका नहीं दिया हुआ है। कितने में मना थोड़ी कर रहा हूँ। ठेकेदार कैसे भाई? सर हमारा तो ये निवेदन है कि अब जैसे पब्लिक हमसे पूछेगी तो हमें आप कितने दिन की मोहलत देंगे कि आप इतने दिन में इसको सॉल्व कर देंगे? वो बाहर जाके क्यों अभी सब बैठे हैं? बैठे हैं, आप भी बैठे हो, ये भीड़ बुलाना पुलिस भी बैठी है, प्रशासन भी बैठा है। देखो आपको मुश्किल हो जाएगी। हमारा तो वही रवैया है, उससे भी नहीं, आप मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए औपचारिक बात होनी चाहिए, कोई बड़ी बात हम नहीं क्या है। जवाब दें उनको? तो ये बताओ हमें जवाब क्या है? देखिए जो अपराधी सरकार पकड़े लेवल जाएं। का जो आप बता रहे हैं वो तो हम सरकार को भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। दूसरी बात आप कह रहे हो जो दोषी हैं उन पर 13 तारीख तक तो पुलिस कस्टडी में वो रहेंगे, और अब जो कार्रवाई होगी पूरी न्यायालय के संज्ञान के हिसाब से होगी। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, एक एक चीज न्यायालय। हेलो, देखिए उनको रिमांड पे लिया हुआ है टीम ने, 13 तारीख का रिमांड लिया है। इसलिए लिया है कि उनसे पूछताछ की जाए कि ये किस तरीके से क्या है, इसमें क्या क्या किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। उन चीजों के लिए पुलिस ने उनको रिमांड पे लिया है। वो अनुसंधान का विषय आता है, देखिए अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया जा सकता, क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब चीज कोर्ट के संज्ञान में है ना, हर चीज कोर्ट में जाती है। सागरा जी मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि वो अली हुसैन कितना बड़ा आदमी हो गया कि वो ठेकेदार है ही नहीं। देखिए तो उसने की गैर कानूनी कार्रवाई कैसे कर रहा है, ज्ञापन कैसे दे रहा है?
जब वो ठेकेदार है ही नहीं, म्यूनिसिपैलिटी ने उसको ठेका दिया ही नहीं अली हुसैन, उसको तो केस बनाया जाए ना। उस अली हुसैन को भी केस बनाना चाहिए। उसका लड़का इमरान पकड़ा गया है, अली हुसैन का लड़का इमरान ही पकड़ा गया है। अब देखें उसको पकड़ो ना, अली हुसैन को पकड़ो, वो कौन है? देखिए इन्वेस्टिगेशन इसीलिए तो उसको रिमांड पे लिया गया ना, उन दोनों को हमने रिमांड अब आप रिमांड ले देंगे, ये भीड़ अगर दंगा हो गया यहाँ पर तो आप जिम्मेदार होंगे फिर? जिम्मेदार दंगे के जो नहीं तो अली हुसैन को पकड़ना, पकड़ते क्यों नहीं हो? उसको कैसे उसने किसी बदमाशी दी है? सब चीज का जवाब कोर्ट में देना होता है हमें, बिना किसी सबूत अब वो प्रोसीजर में चल रहा है, जब रिमांड पे वो चल रहा है 13 तारीख तक, तो पहले 13 तारीख तक जवाब आने दो। उनको रिमांड रिमांड कोर्ट में आपके कोर्ट में बताएंगे, आप भी आप कोई एडवोकेट कर सकते हो, कोर्ट में कोई मना नहीं है, और जो बातें हैं सारी बताई जाएगी कोर्ट, वैसे थोड़ी है। अब भीड़ से क्या बोला साहब? नहीं, लेकिन अवैध जो ठेकेदार बन रहा है, जो गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, उसको आप तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? वो जो कल आके ज्ञापन दे रहा है, उसको किस उसको आपको बुलाइए ना, किस केस में बोल रहा है? नहीं, हमें आपने आपको क्या बताया? आपने कल देखा, आपको देखे गया ज्ञापन? ठोस आश्वासन तो मिला नहीं साहब। क्यों ज्ञापन ज्ञापन लीजिए, हमें उचित व्यवस्था बता दीजिए। ये है क्या? जो भी आपकी डिमांडें हैं सरकार की, वो सरकार के जो है जो हमारे लेवल की हैं, जो हमारे लेवल की हैं, उस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमको विद इन वीक जो भी प्रयास हम कर रहे हैं करके आप रिजल्ट आप थानाधिकारी को तत्पर रखना दो। थाना इंचार्ज को आप, ये तो आपके सरकार में है, आप साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर से बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो उठेंगे नहीं वहाँ पर। नहीं, आप सदर थाना इंचार्ज जो है वो आप बता दीजिएगा। बाकी आप जो डिमांड कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, सरकार लेवल पे हम अभी भेज रहे हैं आपके ज्ञापन को सरकार लेवल। और रही बात जो कोर्ट में है, वो जब FIR दर्ज हो चुकी है तो वो एक कोर्ट का पार्ट हो गया, अब वो कोर्ट का पार्ट है। ज्ञापन दो ठीक। हेलो साथ में देना क्या चीज है? विश्व हिंदू संस्थान ऐसा नहीं है। हम तो पूरे कल डिप्टी साहब, एडिशनल साहब दोनों वहाँ जाके आए हैं, उस स्पोर्ट को देख के आए हैं। जो भी बदबू में चलेगा क्या? बदबू इतनी है वहाँ तो मैं बदबू वहाँ तो बदबू इतनी है साहब, हम खुद हो क्या करें? कुछ तो नगर परिषद की भी कमियां हैं। देखो नहीं, नगर परिषद की तो कमी है ये, इसके अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन की ये कमी है कि एक तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते आपके अधिकारी, थाना इंचार्ज हो चाहे कोई भी। अब कल हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना पे बैठे थे, हमारे नेता मारा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप करो सीधे मुंह बात नहीं करते। हम जितना छोटा अधिकारी होता है उतना ही बेकार। आप तो शब्द हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूर उनको सभ्यता सिखाए कि कोई आदमी आए तो उससे कैसे आप दोनों स्मार्ट अधिकारी आए हो, ये इसकी तय में जाओगे ना तो इसमें तो खत्म करवा दो। बहुत सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। प्रयास हम सारा ही कर रहे हैं। आप इसमें खत्म करवाते चलोगे, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे धीरे विश्वास रहो, कहीं ना कहीं अच्छा ही देंगे, पूरा नहीं करके जाएंगे। हिंदू संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हेलो, यही का थोड़ा मेरे शेर इसीलिए मैंने बंद कर दिया। और हिंदू संगठनों द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है और उसमें भी SDM साहब द्वारा, डिप्टी साहब द्वारा पूरा इनको विश्वास दिलाया गया है कि पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया में है अभी सारी चीज़ें। जितनी काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। बड़े शर्म का विषय है इस प्रकार प्रशासन की नाक के नीचे गौकशी का काम परसों रात को पकड़ा गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उनको, गौ भक्तों को, उनको बुला लो, उन गौ भक्तों को जिन्होंने गौकशी करते रंगे हाथ उन हत्यारों को पकड़ा, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे।
और हम प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि आज का ये धरना प्रदर्शन आप सोच रहे हो इतना छोटा नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी तो एक चिंगारी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है, इस बात को चेतावनी मानना। आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, आपके हाथ के डंडे कम पड़ जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन गंगापुर की धरती पर गौ माता को खून से लाल नहीं होगा। हत्यारों को गिरफ्तार करें, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रेसिडेंट कार्यालय के सामने लोग प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भाग नहीं लिया, हमने अपने लोगों को शांत किया, हमने अपने लोगों को समझाया, लेकिन ये जो घटना घटी है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, चेतावनी मान लो। मेरे साथ एक बार को बताइए, बोले माता की, माता की, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे सुनो बाबूजी, आप संतुष्ट हो उनकी वार्ता से? बिल्कुल नहीं। तो आप एक बार बैठ जाओ, उनको बुलाओ। आप क्या चाह रहे हो, यहीं बैठे रहेंगे? लाइटली कार्रवाई कह रहे हैं कि हम दे देंगे, कोर्ट में दे रहे हैं, टेंट मंगा लो, अपने टेंट मंगा नरसिंह जी। पुलिस अभी हो जाएगी, चलेगी। इधर मुँह करो। अब लोग जाग चुके हैं, गौ माताओं की हत्या होगी तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। नहीं कर पाएगा ये पूरा हिंदू समाज। और जिस तरीके से प्रशासन साथ दे रहा है, ये और भी ज्यादा निंदनीय है। प्रशासन जो साथ दे रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये भी सब है, सबका पता है। गऊ का दूध सब पीते हैं। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बैठ जाओ। आज हम कह रहे हैं कि हमारी प्राण नौछावर हो जाएंगे, हम इससे हटेंगे नहीं। गौ माताओं की हत्या देख नहीं पाएंगे हम। वो हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, वो हत्या बंद करो। आप तो गौशाला चलाते हो, आ जाओ। यहाँ सामने, यहाँ सामने, सामने माता की करनी चलेंगे, यहीं आएंगे। जो घटना घटी है, हमारी सनातन धर्म की आस्था को, हिंदू धर्म की आस्था को आहत करने का काम